जब कभी भी डॉक्टर की बात आती है तो जहन में गले में आला टांगे हुए एक व्यक्तित्व की तस्वीर नजर आती है। लेकिन बात अगर छतरपुर की करें तो यहाँ पर एक डॉक्टर साहब का अलग ही अंदाज देखने को मिला। डॉक्टर साहब गले में आला ज़रूर डाले हुए हैं, लेकिन उनके हाथ में डंडा भी दिखाई दे रहा है और इसी डंडे को लेकर वह मरीजों के परिजनों से अपनी बात मनवाते भी नजर आ रहे हैं। दरअसल छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिए हैं। इन निर्देशों का असर बीते रोज तब देखने को मिला जब डॉक्टर अरुणेंद्र शुक्ला ने अस्पताल के एक वार्ड में जाकर निर्धारित संख्या से अधिक मौजूद मरीजों के परिजनों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस दौरान डॉक्टर की कई मरीजों के परिजनों से तीखी बहस भी हुई, लेकिन कलेक्टर साहब के निर्देशों का पालन करने के लिए डॉक्टर साहब ने डंडा भी उठा लिया। डॉक्टर का गले में आला और हाथ में डंडा लेकर किसी मरीज के परिजन को समझाकर तो किसी को धमकाकर वार्ड से बाहर निकालना हर तरफ चर्चाओं में है, या यूं कहें डॉक्टर साहब के इस रवैये की आलोचना भी की जा रही है। भले ही अस्पताल में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए वे अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन उनका यह तरीका एक डॉक्टर होने के नाते कितना सही है, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 31 मई 2022 को डॉक्टर्स के बीच में एक मीटिंग ली गई थी, जिस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुछ व्यवस्थाओं पे काम करने के लिए बोला था, जिसके तहत उन्होंने यह कहा था कि पार्किंग और सुरक्षा के लिए नोडल डॉक्टर अरुण शुक्ला यानी कि मुझे बनाया जाए और मुझे इन सब की देखरेख के लिए मतलब नियुक्त किया गया था कलेक्टर महोदय के द्वारा। और साथ ही साथ उन्होंने परिजनों की व्यवस्था को, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अस्पताल में जो मरीज आते हैं उसकी वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था के लिए ऐसा निर्देश दिया था कि अस्पताल में मरीजों से मिलने का समय परिजनों द्वारा 4 से 6 ही होगा, जिसके लिए हमने कलेक्टर साहब से और सीएस साहब से निवेदन किया कि उसको घटाकर 3 से 5 कर दिया जाए, क्योंकि 6 बजे के आसपास टीकाकरण का समय रहता है और वैक्सीनेशन का समय, जिस दौरान जो नर्सेज होती हैं वो मरीजों को, परिजनों को दवाइयाँ देती हैं। और साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया गया था कि एक मरीज के साथ में केवल एक ही परिजन रहेगा और जिसके पास में गेट पास होना आवश्यक है। अगर गेट पास नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से अस्पताल में पाया जाएगा तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी।